भाई नमस्कार है सभी भाइयों को एवं सभी बहनों को एवं सभी लोगों को। इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आप लोग कहीं से भी सुन रहे होंगे मुझे इस वीडियो में, दुनिया में किसी भी जगह से, किसी भी गली से। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के बिहार राज्य में एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ ये वीडियो रहेगा। आपको बता दूं, यहाँ पर भारत देश के बिहार राज्य में बीपीएससी द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन, एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि बिहार राज्य के मेडिकल कॉलेज के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रिलीज हुआ है। जिसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। जिन भी लोगों को ये वैकेंसी चाहिए हो, ये जॉब चाहिए हो, सभी लोग फॉर्म भर देना। मैं सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस और सैलरी क्या होगा, पोस्ट में बेसिकली आपको काम क्या करना है, और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते, सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, कि ऐसे आपको सिलेक्ट करेंगे कैसे, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल रही हैं। राज्य बिहार में सबकी जॉब रहेंगी। जो भी लोग भारत देश के बिहार राज्य में जाकर इस जॉब को कर सकते हैं वही लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनना। अब ये भारत देश में अगर आप ये सुनो, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा से हो, आप झारखंड के हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका के हो, बिहार राज्य के नहीं हो और देश में कहीं से भी हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो या नहीं, ये चीज़ें मैं आपको जल्द ही नोटिफिकेशन के साथ साथ क्लियर कर दूंगा। मतलब ये है कि लोग ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुन लें इस वीडियो में सारी जानकारी को। और इस जॉब से जुड़ा हुआ नोटिस जो भी रहेगा या जो भी लिंक है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, अप्लाई करने का लिंक हो, सारा कुछ आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। तो आप वहाँ से इसकी मदद लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, तो सभी लोग ध्यान से सुन लें यहाँ पर सारी जानकारियाँ। सबसे पहले आप देखोगे तो ये नोटिस आपको बीपीएससी वेबसाइट पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कब आया था। तो आप देखोगे तो एक 8 तारीख के डेट में, 8 जनवरी में आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा इम्पोर्टेंट नोटिस। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करते हैं आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। दोनों की चीज़ें अलग है, एक नोटिस अलग है, एडवर्टाइजमेंट अलग है। ठीक है भाई, इन देखोगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इनको इन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग विभागों में, जो कि आपके राज्य के मेडिकल कॉलेजेस जो भी हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ विभाग के अंदर, या आपके जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं राज्य में, उनके अंदर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इनको चाहिए। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी पर अप्लाई करके जा सकते हो। अभी मैं सारी जानकारी आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुन लें। चलिए भाई, ये आप देखोगे नोटिस था इनका, एक शॉर्ट नोटिस आया था। आप देखोगे यहाँ क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को ये हिंदी में कहा जाता है। ये नेहरू पथ, बेली रोड, बिहार राज्य के पटना जगह से रिलीज हुआ है। कहा गया है कि इसमें ये कह रहे हैं कि पहले ये विज्ञापन संख्या पहली है और तक स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक, यानी कि प्राध्यापक मतलब हो जाता है जो पढ़ा रहे होते हैं, बेसिकली प्रोफेसर होते हैं, लेकिन ये सहायक प्रोफेसर ले रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 220 लोगों को, यानी 220 लोगों को यहाँ से जॉब दे रहे हैं। रिक्त हैं सारे, वैकेंसी वहाँ खाली हैं, इस वजह से ये लोग फिल करा रहे हैं इनको कि हेतु सुयोग्य, मतलब जो लोग भी एलिजिबल हो, भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय उम्मीदवारों मतलब क्या हो जाता है, ऑल इंडिया, मतलब कि इंडिया देश में आप लोग कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह से आप ताल्लुक़ रख रहे हो, बेसिकली आप कहीं पे ही रह रहे हो, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया में आप किसी भी जगह रहते हो फॉर्म भर सकते हो। यानी कि ऑल स्टेट, ऑल यूनियन टेरिटरीज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट, मतलब आप सभी लोग एलिजिबल हो, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी भारत वाले लोगों को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक फॉर्म ओपन रहेंगे। देखिए इन्होंने नोटिस पहले दिया है ना, तो इन्होंने बताया है, अब इन्होंने लिमिटेड समय दिया है, लेकिन ये लोग फॉर्म स्टार्ट होने से भी 10 दिन पहले आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। इसका मतलब फिर भी ये समय काफ़ी सही है। आप अगर ऑनलाइन आवेदन करने को समय दिया जा रहा है तो ये 11 दिन जो आपको मिल रहे हैं, ये समय भी एक अच्छा समय आपके लिए रहेगा। आप कहोगे ये समय बहुत कम है, मेरे हिसाब से समय सही है। अगर आप जानकारी को शेयर करोगे लोगों तक तो लोगों को पता लगेगी भाई, राज्य बिहार के मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के जो मतलब गवर्नमेंट्स जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये 11 दिन के अंदर फॉर्म भरवा लेंगे यहाँ पर ऑनलाइन में। इसके लिए आपको 220 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में सारा अभी आपको क्लियर कर दूंगा। ये कह रहे हैं जो भी इसकी बाकी जानकारी है उसके लिए आप बीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हो नोटिफिकेशन, वही चीज़ कह रहे हैं। ऑनलाइन भरना है सबको, ठीक है। तो कह रहे हैं फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी आप अच्छे से जान लो, उसके बाद ही फॉर्म भरो। ये कल का नोटिस आप देख रहे हो, ये आपके परीक्षा नियंत्रक जो है, जो मतलब कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है उनके द्वारा ये आपका आया है। बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर जो है आपके, उनके द्वारा ये नोटिस आया है, ठीक है भाई। चलिए नोटिस समझ आ गया। मैं नोटिफिकेशन और आपको बता दूं। स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी, वही सेम बातें लिखी है इन्होंने, वही सारा कुछ है, आप देख रहे हो, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सहायक प्राध्यापक पद हेतु यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। आप देखोगे तो विज्ञापन संख्या, इन्होंने अलग अलग चीज़ें दी हैं इस तरीके से, मतलब ये विभाग का नाम आपको बताता चलता हूँ और वैकेंसी भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर थोरेसिक सर्जरी एक विभाग है, उसके अंदर इन लोगों को 8 लोग रिक्रूट करने हैं। कार्डियोलॉजी में इनको 19 लोगों को रिक्रूट करना है। शैक्षणिक योग्यता 7 साल लिखी हुई है, ठीक है। और न्यूरो सर्जरी में इनको 22 लोग चाहिए, न्यूरोलॉजी में 22 लोग चाहिए, और नेफ्रोलॉजी में इनको 24 लोग रिक्रूट करने हैं। और इसी तरीके से क्राइनोलॉजी में 3 लोग चाहिए। और इसी तरीके से आप सभी लोग यहाँ से समझ सकते हो। नियोनटोलॉजी के अंदर इनको 8 लोग चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर इनको 26 लोग चाहिए। इसी तरीके से शिशु सर्जरी जो होती है उसके लिए 3 लोग चाहिए। और यूरोलॉजी में इनको 6 लोग चाहिए। टोटल आप देखोगे इस तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं इन्होंने, वैकेंसी सारे बताए हुए हैं। साथ में आपको बता दूं, जैसे कि आप कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में अगर जो 8 लोगों को वैकेंसी मिलेगी उनके लिए कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में MCH या फिर DNB जैसी डिग्री उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोर्स पास होना चाहिए। DM और DNB कार्डियोलॉजी ये एक क्वालिफिकेशन रहेगा। आप अगर कार्डियोलॉजी में वैकेंसी लोगे, MCH आपका करा हुआ हो या फिर DNB करा हुआ हो न्यूरो सर्जरी में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो सभी लोग अपने अपने पोस्ट के अप्लाई करने से पहले शैक्षणिक योग्यता जरूर आप यहाँ से सारे रीड कर लो, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पोस्ट आप देखोगे अलग अलग, सारे ये मेडिकल डिपार्टमेंट में ही जा रहे हैं। राज्य के चिकित्सा वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। अंतर्गत सहायक वही सब लिखा है। प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है। मतलब यहाँ पे रिजर्वेशंस नहीं है, ये क्लियर कर दिया इन्होंने। आपकी डिग्री बैचलर वाली होनी चाहिए एवं DM या फिर DNB जैसी जो आप पोस्ट बता रहे हैं वो सब होना चाहिए, अथवा इसके अलावा सीधे 5 वर्ष का MCH डिग्री होना चाहिए या फिर 5 साल का DM डिग्री यहाँ पर लिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो ये इन्होंने बताया है। वेतनमान कह रहे हैं 15,600 से लेकर 39,100 रुपीज़ तक का इसमें बताया है, प्लस एवं ग्रेड पे इसमें 6,600 का इसमें अलग है, तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर 11 है, यानी कि लेवल 11 का है ये। और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो सैलरी है बिहार में, तो ये लेवल 11 है वेतनमान। और इसमें लिखा है 16,000 से 39,000 तक का, यानी कि 39,000 तक का लिखा है, प्लस ग्रेड पे। ये अलग है दोस्तों, ये चीज़ अलग है। आप ये मान के चलो कि ये आपका 16 + 7 यानी कि लगभग ये 16 + 7 तो ये हो जाता है आपका 23,000 हो जाएगा। और ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें हो सकता है 30 और 35 तक भी आपका हो जाए। ये अलग से ग्रेड पे इसमें अलग रहेगा, ठीक है। ये लेवल 11 में है। उम्र सीमा मतलब कि आप अगर 1 अगस्त 2023 वाले दिन पर आप जो है पुरुष हैं अगर आप, और अगर UR से हैं तो आप 45+ होने चाहिए। अगर आप अनारक्षित यानी UR महिला हैं तो भी सेम यही। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 48 एज इन्होंने रखा है। और ST और SC के लिए इन्होंने 50 एज मैक्सिमम रखा है। बिहार राज्य के अंदर रिजर्वेशन ये है। ये
राज्य के ही रिजर्व को ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर आप बिहार के बाहर मान लीजिए दूसरे राज्यों से फॉर्म भर रहे हैं इंडिया में, तो आप लोगों का एज सिर्फ वही रहेगा 45 वाला, ठीक है। बाकी ये कुछ पॉइंट है इसमें दिए हुए हैं। एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक, ये कुछ पॉइंट लिखा है। इस डेट पे कोई एक नोटिस आया था, उसको आप रीड कर लेना, उसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। जो बिहार राज्य के सरकार के अंदर अलग अलग ऑफिस में मान लीजिए सरकारी वर्क पर हैं, तो उनको आयु के अंदर जो रिलैक्सेशन है वो कितना मिलेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट आप ही के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सबको आप एक बार रीड कर सकते हो कि किसको कितना रिलैक्सेशन है। भूत व एक्स सर्विसमैन जितने भी लोग हैं उनको कह रहे हैं उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में उनको अपने सर्टिफिकेट देने होंगे, तब उनको फायदा मिलेगा। चयन का आधार कैसे है? अभ्यर्थी की एमबीबीएस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में जो भी मार्क्स आए हैं, एमबीबीएस में जितने भी मार्क्स आए हैं, तो 70% से ऊपर वालों को 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 65% से जो लोग ऊपर लाए हैं उनको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और इस तरीके से मार्क्स रहेंगे। एक अथवा एक से अधिक एमबीबीएस परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण के मामले में खास एमबीबीएस परीक्षा में जो भी अंक आए हैं कि योग्य की गणना संबंधी विषयों में, ठीक है, इन्होंने बता दिया। किसी ने एक से ज्यादा एमबीबीएस करा है तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे वो बता रहे हैं। विदेशी विदेशी मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से एमबीबीएस में जो लोग भी पास हैं, किस चीज के अंदर, विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा यानी कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल फील्ड के अंदर एमबीबीएस जिन्होंने करा है, स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट JFG ई के प्राम जो भी आपके मार्क्स आए हैं को 0.6 के गुणक से गुणा करके इंटू करके किया जाएगा आपका सिलेक्शन। भारतीय चिकित्सा परिषद की के अनुसार ही आपको मतलब बता रहे हैं ये किस तरीके से आपको सिलेक्ट करेंगे, कैसे कैसे मार्क्स उसमें आपको मिल रहे हैं। जिन्होंने एमडी करा है, एमएस करा है, या अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गई अर्हता करिए, उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपको ये मार्क्स दे रहे हैं। तो इसी इन्हीं मार्क्स के ब्याह पर ये सिलेक्शन आपका होगा। इसमें यहाँ पर ये सब लिखा है। भाई ये वाले पॉइंट एक बार आप रीड कर लेना। इसमें शायद कोई एग्जाम नहीं होगा, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है, एग्जाम यहाँ पर शायद नहीं होगा। और जो भी क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी उसके बिहाफ पर ये सिलेक्शन आपका होगा। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 28 जनवरी 2024 वाले डेट पर जो होगी वही एक्सेप्ट होगी। ये नोट वाले पॉइंट आप एक बार देख सकते हो। इसमें लिखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करने होंगे और फॉर्म में भी लगाने, जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, और आपके जो भी डिग्री है, एमबीबीएस हो गया, डीएम हो गया, या फिर MCH हो गया, या जो भी आपने करा है, तो उसको आपको वहाँ पर फॉर्म में लगाना है। प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो चीज़ें वहाँ पर दिखानी होंगी। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क में रियायत यानी उम्र छूट के लिए उनको तभी मिलेगा जब वो अपने पिता वाले डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जो भी बिहार राज्य निवासी में महिलाएं हैं, मतलब बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्वेशंस में बता रहे हैं, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे अपने, तो वो इस तरीके से आपको लगाने हैं। उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
वो कोई एग्जाम नहीं है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो भी आपका क्वालिफिकेशन, जिसके पास भी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है उसके हिसाब से उसको उतने मार्क्स देकर सिलेक्ट करा जाएगा। बायोमेट्रिक रहेगा, बायोमेट्रिक फ़ीस है, आपको बता दूँ 200 रुपीज़ यहाँ पर फॉर्म का फ़ीस लिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं, मतलब जो लोग भी दूसरे राज्यों से इंडिया में फॉर्म भरेंगे इस जॉब पर, उनको कहा है 200 रुपये पे करने हैं, प्लस 100 रुपये तो उनको पे करने हैं। केवल बिहार राज्य के जो SC ST है उनको सिर्फ 25 रुपये पे करने हैं, और बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी जो भी महिलाएं हैं उन लोगों को भी 25 रुपये ही पे करने हैं। तो ये फॉर्म का फीस लिखा हुआ है, आप यहाँ से, बायोमेट्रिक का फीस अलग है, ठीक है भाई, और बाकी ये जो फीस है आपकी ये अलग है। तो फीस का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं फॉर्म के डेट्स बता दूं, 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच फॉर्म जमा होंगे। यानी अभी आपके पास पूरे यहाँ पर 1 वीक के बाद ही ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन में ही सबको भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के मदद से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो पाएगा। और फीस जो यहाँ पर ली जाएगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, भीम और भारत पे और पेटीएम और गूगल पे और जो भी इंटरफेस आज के समय पर दिए जा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट में, उनसे पेमेंट हो सकेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी के लिए यहाँ पर दिए हैं, इसको जरूर जरूर थोड़ा रीड कर लें अप्लाई करने से पहले, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कोई सिलेबस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 220 वैकेंसीज दी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये सारे के सारे बिहार राज्य के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रिक्रूटमेंट रहेंगी। ठीक है, आपका जो भी डिग्री या जो भी क्वालिफिकेशन है उसके साथ सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैंने फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और सारी जानकारी आपको क्लियर कर दी है। कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग इस जानकारी को दुनिया में शेयर करो, पूरे दुनिया में एक एक लोगों तक, खासकर इंडिया में एक एक लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।